जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या क्या अंतर है उसे जानेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि हमने जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर हैं हमारी संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में, जिसे हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला डिफरेंस ये है साथियों कि भारत एक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन एक राजशाही वाला देश है। भारत की संसदीय प्रणाली गणतांत्रिक है और ब्रिटेन में राजशाही है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, उसका हर 5 साल बाद चुनाव होता है, निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। जबकि ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो सरकार का, जिसे राज्य का प्रमुख बोलते हैं, वो वंशानुगत होता है और एक परिवार से, एक राजशाही परिवार से आता है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ना हमने संसदीय सर्वोच्चता के नियम को अपनाया है, ना हमने न्यायिक सर्वश्रेष्ठता के नियम को अपनाया है, हमने संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। जबकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु होती है। ठीक है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत चलता है। एक डिफरेंस ये है। तीसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री किसी भी सदन से आ सकता है, चाहे वो लोकसभा से भी हो सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो वहाँ का प्रधानमंत्री है वो वहाँ के निचले सदन से ही होता है। मतलब वहाँ की जो लोकसभा है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, वहीं से हो सकता है। वहाँ की जो राज्यसभा है या राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली जो संस्था है, वहाँ से वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं आता है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस ये देखिए, हमारे देश में मंत्रियों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है। नैतिक जिम्मेदारी, इसका मतलब दूसरा है, कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वो जिम्मेदारी अपनी तय कर सकते हैं मंत्री, लेकिन उनको कानून उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। उनके कार्य के लिए, उनके गलत कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है और उन्हें आरोपित बनाया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। कार्यकाल के दौरान जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं मंत्री, उनके लिए आप उनके खिलाफ न्यायपालिका का आप दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं। ये डिफरेंस होता है कानूनी जिम्मेदारी में और नैतिक जिम्मेदारी में। हमारे यहाँ नैतिक जिम्मेदारी है, ब्रिटेन में कानूनी जिम्मेदारी है। यही एक कारण है कि ब्रिटेन में करप्शन बहुत कम है। एक इसी से संबंधित एक प्रोविज़न ये है कि बिना सदन का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक मंत्री बन सकता है हमारे देश में, और उसे इन 6 महीनों में किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है, अन्यथा उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो खत्म हो जाता है। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ये प्रोविज़न है कि जब आप मंत्री बनोगे तब आप सदन के सदस्य होने चाहिए, यानी कि ब्रिटेन में 6 महीने वाला ये प्रोविज़न नहीं है। एक दो डिफरेंस और है, क्लियरली बताता हूँ साथियों में। इसको नेक्स्ट उसके तौर पर लिखिए, जो है, जो हमारे जैसे भारत में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो जब अध्यक्ष बन जाता है तब भी उसी पार्टी का मेंबर हो सकता है। जैसे कि आप हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष को देख लीजिए। 2019 में लोकसभा अध्यक्ष बने थे, फिर उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और उसके बाद ये दोबारा जीत के आए और फिर वो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में नियम ये होता है कि अगर आप अध्यक्ष बन रहे हैं लोकसभा के या हाउस ऑफ कॉमन्स के, तब आपको उस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अच्छा प्रोविज़न है, मुझे लगता है इसको हमारे देश को भी अपनाना चाहिए। एक जो भेदभाव का आरोप लगता है और एक शंका बनी रहती है, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो साथियों हमें ब्रिटेन और भारत की संसदीय प्रणाली में अंतर बताता है। और भी प्रोविजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक अंतर ये हो सकता है कि हमारे देश में संविधान लिखित संविधान है हमारे संसदीय लोकतंत्र में, जबकि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। मतलब उस तरीके से नहीं बनाया गया था जैसे हमारा संविधान बना है और ब्रिटेन का संविधान बना है। इन्हीं संविधानों को लिखित संविधान माना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद साथियों।